Hello everyone, this is Gayatri Manwani and I welcome you all on my YouTube channel. बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस करने वाले हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को शॉर्ट में हम लोग बहुत बार एपी भी बोलेंगे एंड ये वन शॉट रिवीजन होने वाला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का। सो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट्स जो अभी तक क्लियर नहीं थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर आर डेफिनेशन ऑफ एपी, पहले हम लोग देख लेंगे एपी क्या होता है, कैसे होता है, एंड देन सेकेंड हमारे पास टॉपिक है nth टर्म ऑफ एपी एंड लास्ट टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। तो इस चैप्टर में यही तीन टॉपिक्स है, यही तीन टॉपिक्स हमें करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले हमें समझना होगा कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो अब सीक्वेंस का डेफिनेशन देख लेते हैं और कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सीक्वेंस होता क्या है। सो अ सीक्वेंस इज लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये क्या होता है? लिस्ट ऑफ नंबर्स विच फॉलो सर्टेन पैटर्न। ऐसे नंबर्स जो कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। अब जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लो मैं लिस्ट ऑफ नंबर्स ले रही हूँ 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये नंबर्स हैं सारे और ये कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? जो सब है वो 2 के मल्टीपल्स है। यस और नो? या आप इसको ऐसा देख सकते हो, पहले स्टार्ट हम लोगों ने किया 2 से, फिर 2 में 2 ऐड किया तो 4 आया, फिर 4 में 2 ऐड किया तो 6 आया, देन 6 में 2 ऐड किया तो 8 आया एंड सो ऑन। तो यहाँ पे पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है बच्चों? आप ऐसा बोल सकते हो मल्टीपल्स ऑफ 2। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 2 है, या तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐड 2 कर रहे हैं हर एक टर्म में। अच्छा, अब ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स है 1, 4, 9, उसके बाद 16, उसके बाद 25 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये भी सारे नंबर्स हैं और ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? आपको क्या यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप? 1 को यू कैन राइट 1 स्क्वायर, 4 को यू कैन राइट 2 स्क्वायर, 3 को यू कैन राइट 3 स्क्वायर, सॉरी 9 को यू कैन राइट 3 स्क्वायर, 16 को 4 स्क्वायर एंड 25 को 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये हम लोगों ने कौन सा पैटर्न वाले नंबर्स लिए? ये हम लोगों ने ले लिए स्क्वायर्स ऑफ व्हाट? स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये एक मैंने लिस्ट ले ली, इसको हम एक सीक्वेंस बोल सकते हैं, इसको हम एक सीक्वेंस बोल सकते हैं। मान लो थर्ड में ले लू यहाँ पे -1, फिर उसके बाद मैं ले लेती हूँ 2, उसके बाद मैं ले लेती हूँ -3, उसके बाद ले लेती हूँ 4, उसके बाद मैंने ले लिया -5, 6 एंड सो ऑन। तो क्या ये नंबर्स कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? एब्सोल्युटली कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ऑड नंबर्स है हमारे 1, 3, 5, इनके साथ क्या अटैच्ड है बच्चों? ये यहाँ पे माइनस साइन अटैच्ड है। और जो इवन नंबर्स है उन वो कैसे हैं? पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हम लोग नेचुरल नंबर्स को लिस्ट कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं? ऑड नंबर्स के साथ वी आर गिविंग माइनस साइन और इवन नंबर्स के साथ वी आर गिविंग प्लस साइन। ठीक है, तो ये भी एक हमारा क्या हो गया? सीक्वेंस हो गया। तो कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स जो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है, अब वो पैटर्न बच्चों कुछ भी हो सकता है, तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस क्लियर है। अब हम जाएंगे कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स देखने। ठीक है, तो हम ये कुछ सीक्वेंसेस कंसिडर करेंगे। अब इनमें क्या खास बात है? लेट अस ऑब्जर्व। अब फर्स्ट वाला सीक्वेंस देख लो। फर्स्ट वाला सीक्वेंस क्या है? 1, 2, 3, 4। इसके बाद नेचुरली हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या आएगा बच्चों? 5, 6, 7, 8 और ये कहाँ तक चला जाएगा? इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल नेचुरल नंबर्स का एक हम लोगों ने सीक्वेंस ले लिया। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले हम लोगों ने 1 लिया, फिर 1 में 1 ऐड किया तो 2 आया, फिर 2 में 1 ऐड किया तो 3 आया, फिर 3 में 1 ऐड किया तो 4 आया, 4 में 1 ऐड किया तो 5 आया।
मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, एड वन, है ना, एड वन इन प्रीसीडिंग टर्म बोल सकते हैं हम लोग। प्रीसीडिंग टर्म बच्चों मतलब क्या होता है, आई एम यूजिंग न्यू वर्ड हेयर। प्रीसीडिंग टर्म मतलब 3 का प्रीसीडिंग टर्म है 2, 2 का प्रीसीडिंग टर्म है 1, मतलब जो पहले टर्म आता है। 4 का प्रीसीडिंग टर्म है 3, मतलब 4 से पहले जो टर्म आएगा उसको हम लोग 4 का प्रीसीडिंग टर्म बोलेंगे। तो एड 1 टू इन प्रीसीडिंग टर्म मतलब पहले वाले टर्म में 1 ऐड कर रहे हो तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न हम लोगों ने ऑब्जर्व किया फर्स्ट वाले सीक्वेंस में। अब सेकेंड वाला सीक्वेंस देखो क्या ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे। पहले तो 100 है, उसके बाद क्या है 70 है, उसके बाद 40 है, उसके बाद 10 है। अब नेचुरली यहाँ पे क्या होगा बच्चों, कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो तुम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, 100 में से 30 कम किए हैं, है ना, मतलब 100 में से -30 किया हम लोगों ने तो हमें मिला 70। फिर 70 में से भी 30 माइनस किया तो मिला 40, 40 में से 30 माइनस किया तो हमें क्या मिला 10। फिर अब 10 में से तुम लोग 30 माइनस करो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा -20, मतलब इसके बाद दूसरा टर्म आपका है -20। फिर -20 में से 30 माइनस करो तो आपको क्या मिलेगा -50 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हम लोग आप ऐसा लिख सकते हो सब्ट्रैक्ट 30 फ्रॉम प्रीसीडिंग टर्म, या ऐसा लिख सकते हो एड -30 फ्रॉम प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने, एड -30 फ्रॉम प्रीसीडिंग टर्म, या आप ऐसा लिख सकते हो सब्ट्रैक्ट 30 फ्रॉम प्रीसीडिंग टर्म। अच्छा, अब थर्ड वाला देख लो क्या कर रहे हैं हम लोग थर्ड में, -3, उसके बाद -2, उसके बाद -1, उसके बाद 0। अब 0 के बाद नेचुरली मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा एंड सो ऑन। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो -3 में आप +1 ऐड करो, -3 में +1 ऐड किया तो -2 आया, फिर -2 में +1 ऐड किया तो -1 आया, -1 में +1 ऐड किया 0 आया, 0 में +1 ऐड किया 1 आया एंड सो ऑन। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड 1 इन प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है, मतलब पिछले वाले टर्म में 1 ऐड करते जा रहे हैं तो हमें आगे के टर्म्स मिलते जा रहे हैं, ठीक है। अब फोर्थ देखो, फोर्थ में तो सारे ही टर्म्स कैसे हैं, 3 3 3 3, इसके बाद भी मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ 3 3 3 3 आएगा, ठीक है। मतलब इसमें हम लोग कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, और भी कोई मुझे पैटर्न दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ऐड 0 इन प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है। आप कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, मतलब आप 0 ऐड कर रहे हो या 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। इज दैट क्लियर। एंड फिफ्थ में क्या कर रहे हैं हम लोग, -1 है, फिर -1.5 है, फिर -2 है, -2.5 है। मतलब बेसिकली व्हाट आर यू डूइंग, ये -1 में -0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा -1.5, फिर -1.5 से -0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलता है -2 या 2.0। तो बेसिकली व्हाट आर यू डूइंग, यू आर एडिंग -0.5 इन प्रीसीडिंग टर्म, या आप बोल सकते हो सब्ट्रैक्टिंग 0.5 फ्रॉम प्रीसीडिंग टर्म्स। तो बच्चों अब इनमें कुछ ऑब्जर्व किया आपने, हमने जो हर एक सीक्वेंस देखा था उसमें आप ऐड ही कर रहे हो कोई ना कोई नंबर। यहाँ पे जैसे 1 ऐड किया, यहाँ पे -30 ऐड किया, यहाँ भी 1 ऐड किया, यहाँ 0 ऐड किया, यहाँ -0.5 ऐड किया। तो जो ऐसे सीक्वेंस होते हैं ना, जहाँ पे हमें आगे वाले टर्म्स कैसे मिलते हैं, पीछे वाले टर्म्स में कोई एक फिक्स्ड नंबर, ठीक है, हमें क्या करना होता है, फिक्स्ड नंबर ऐड करना होता है। जैसे ये वाले सारे एग्जांपल्स देखे तो ऐसे सीक्वेंसेस का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे सीक्वेंसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इनको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एपी है ये सीक्वेंसेस, ठीक है। अब देखो सीक्वेंस इन जनरल कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2 लिया या एड 2, यहाँ पे स्क्वायर्स ले लिए,
यहाँ पे हम लोगों ने अलग ही कुछ बनाया कि ऑड नंबर्स के साथ माइनस रखो और इवन नंबर्स के साथ प्लस रखो। मान लो एक और एग्जाम्पल ले लो, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब एंड सो ऑन। तो ये आपने एक ऐसे ही जनरल सीक्वेंस लिया कोई पैटर्न बना के। बट एपी में बच्चों क्या होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, कोई हमारे पास फिक्स्ड नंबर होता है, वो आप क्या करते हो, प्रीसीडिंग टर्म्स में ऐड करते हो सो दैट आपको आगे वाले टर्म्स मिलते जाते हैं। और ऐसे टाइप ऑफ सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? चलो, अगर यहां तक समझ में आ गया है तो लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो ये क्या है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स। लिस्ट ऑफ नंबर्स मतलब बेसिकली सीक्वेंस ही है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड। हर एक टर्म कैसे मिलता है, बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म। जैसे यहाँ पे फिक्स नंबर, यहाँ पे फिक्स था 1, यहाँ पे फिक्स था -30, 1, 0, -0.5, ठीक है। तो एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हम अपनी मर्जी से लेते हैं, उसके बाद वो फर्स्ट टर्म में जो भी फिक्स नंबर है हमारा वो हम लोग ऐड करते जाएंगे तो हमें आगे वाले टर्म्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। फिक्स नंबर को क्या नाम दिया गया है, जो हम लोग ऐड करते हैं इसको नाम दिया गया है कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। and remember that it can be positive, it can be negative, it can be zero। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे देखो 1 है तो पॉजिटिव है, 30 था तो -30 मतलब ऐड -30 कर रहे थे मतलब ये नेगेटिव नंबर है, और यहाँ पे आपने देखा था दिस वाज 0। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। और बच्चों इस जो कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, हम इसको डिनोट करेंगे स्मॉल d से, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल d। अब देखो, अगर हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसमें जो भी हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। तो ये जो होते हैं इनको हम लोग नंबर्स को क्या बोलते हैं, हम लोग टर्म्स बोलते हैं, टर्म्स ऑफ AP। तो जो फर्स्ट टर्म है हमारा, जब सबसे पहला पहला नंबर आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग लेट्स से डिनोट करते हैं A से या A1 बोलो, सेकेंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, और ऐसे ही nth टर्म को कैसे डिनोट करेंगे, AN से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब A1 तो हमारा A ही होता है जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे हमारा नंबर। फिर A2 बच्चों कैसे मिलता है, A2 मिलता है A में D ऐड करके, ठीक है। अब A3 कैसे मिलता है, A प्लस D में D ऐड करके, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वैसे ही यहाँ पे फोर्थ टर्म होगा तो फोर्थ टर्म कैसे मिलेगा आपको, A प्लस 2D में आप क्या करोगे, D ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, A प्लस 3D मिलेगा। ऐसे ही आपको सारे नंबर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम लोग आते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट AP पे। अब ये कुछ ज्यादा नहीं है। फाइनाइट AP मतलब क्या, जिसके टर्म्स फाइनाइट होंगे, जैसे अगर मान लो मैं आपको बोल दूं यहाँ पे 2 4 6 8 10, देन वी हैव 12 14 16 18 20, ठीक है। तो ये मेरा एक क्या है, AP है, और इसमें कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म्स है ना, तो ये फाइनाइट टर्म्स है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट AP बोलते हैं। और अगर मेरे पास मान लो एक एग्जांपल देती हूँ 1 2 3 4 5, और मैंने यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट ले लिया, मतलब यहाँ पे ये जो नंबर्स है ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये AP है, आप देख सकते हो 1 में मैं 1 ऐड करूंगी तो 2 मिलेगा, 2 में 1 ऐड करूंगी 3 मिलेगा, 3 में 1 ऐड करूंगी 4 मिलेगा, एंड सो ऑन। बट यहाँ पे इसका एंड नहीं है, ठीक है। तो वी हैव इनफाइनाइट टर्म्स हियर, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम इनफाइनाइट AP बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना है आपको। क्लियर है बच्चों? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू फाइंड AP, ठीक है। तो मतलब अगर मुझे AP फाइंड करना है
तो मुझे किस किस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, मुझे क्या क्या पता होना चाहिए टू फाइंड एपी। तो मान लो अगर मैं आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म दे दूं एपी का, ठीक है, मान लो मैं आपको ए दे देती हूँ, ए इक्वल्स टू 1 दे देती हूँ मान लो, तो क्या आप एपी फाइंड कर सकते हो विदाउट नोइंग दी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब अगर आपको डी नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस अगर आपके पास डी पता ही नहीं है, तो आप सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन से, एक ही वैल्यू से क्या आप एपी निकाल सकते हो? नहीं, हो ही नहीं सकता ये। या अगर मैं आपको मान लो कॉमन डिफरेंस दे दूं, मान लो डी की वैल्यू मैं आपको दे देती हूँ 4, अगर आपको ए ही नहीं पता है कि शुरू कहाँ से करना है सीक्वेंस को, एपी को शुरू कहाँ से करना है, तो क्या आप एपी की वैल्यू या एपी जो हमारे पास पूरा सीक्वेंस है वो निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। तो आपको एपी फाइंड करने के लिए बच्चों दो चीजों की जरूरत है, 2 थिंग्स आर नीडेड, ठीक है। तो वो कौन सी चीजें हैं दोनों? एक है आपको ए पता होना चाहिए और एक आपको डी पता होना चाहिए। अगर आपको ये दोनों चीजें पता है तो आप एपी प्योरली फाइंड कर सकते हो। अगर आपको ए पता है डी नहीं पता है, या डी पता है ए नहीं पता है, तो आप उस केस में एपी को फाइंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर मैं आपको ए का वैल्यू 1 दे दूं और मान लो डी की वैल्यू मैं दे देती हूँ 2, अब यहाँ पे दोनों दिया मैंने आपको, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म आपका 1 होता है, फिर उसके बाद वाला टर्म क्या होगा बच्चों, 1 में आप 2 ऐड करोगे, मतलब 1 प्लस 2 गिव्स यू 3, फिर आप 3 में 2 ऐड करोगे तो 3 प्लस 2 गिव्स यू 5, फिर 5 में 2 ऐड करोगे, 5 प्लस 2 गिव्स यू 7 एंड सो ऑन। तो आपको अगर आपके पास ये दोनों इंफॉर्मेशन थी, a इक्वल टू 1 एंड d इक्वल्स टू 2, तो आपने AP बता दिया ना मुझे। यहाँ पे मैं आपको a बता रही थी तो इट वाज इम्पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड AP, या मैंने d बता दिया तो भी आप AP नहीं बता सकते हो। आपको दोनों चीजें चाहिए AP बताने के लिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब यहाँ तक अगर कंसेप्ट क्लियर है AP का, तो लेट्स मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस, जो बेसिक क्वेश्चंस है जो आपको हेल्प करेंगे एपी को समझने में, वो करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। अब हमें चेक करना है कि कौन से जो सीक्वेंसेस है वो एपी है और कौन से नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे आई राइट सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट टर्म A1, देन A2, देन A3, देन A4। तो फर्स्ट टर्म तो ठीक है, चलो A1 है। अब हमारे पास AP होने के लिए क्या होना चाहिए, एक फिक्स्ड नंबर होना चाहिए जो हम लोग फर्स्ट टर्म में ऐड करते जाते हैं टू गेट नेक्स्ट टर्म्स, ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, A2 में से A1 माइनस करेंगे, A2 माइनस A1 किया मैंने, तो मुझे क्या मिला बच्चों, 4 माइनस 2 विच गिव्स मी 2, ठीक है। तो मतलब 2 में 2 ऐड किया है तो हमें क्या मिला है, 4 मिला है। अब भी हम करेंगे A3 माइनस A2, A3 मतलब है 8 और ये है 4, तो A3 माइनस A2 गिव्स यू 4। तो बच्चों मतलब क्या, यहाँ पे 2 में 2 ऐड किया तो 4 मिला, और 4 में 2 ऐड नहीं किया है, 4 में क्या ऐड किया है, 4 ऐड किया है, तो आपको 8 मिला है। तो क्या ये एपी हो सकता है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो एपी का डेफिनेशन ही क्या है, यहाँ पे क्या है, एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म। तो यहाँ पे क्या फिक्स नंबर ऐड किया जा रहा है? नहीं, फर्स्ट टर्म में 2 ऐड किया, सेकेंड टर्म में 4 ऐड किया, अब थर्ड टर्म देखोगे तो 8 ऐड किया है, ठीक है। तो फिक्स टर्म ऐड नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम बोलेंगे दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी हमारा नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड पे। सेकेंड क्या है हमारे पास, -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। चलो अब चेक करेंगे हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है। ये हमारे पास A1, A2, A3, A4, ठीक है। तो अब A2 माइनस A1 करो तो क्या हो जाएगा, -6 माइनस ऑफ -10, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 10 गिव्स यू 4। उसके बाद A3 माइनस A2 कितना आएगा, -2 माइनस ऑफ -6, तो ये -2 प्लस 6 गिव्स यू 4। उसके बाद A4 माइनस A3
तो ये जाएगा 2 माइनस ऑफ -2, ये आ रहा है क्या 4। तो बच्चों यहाँ पे आप देखो, अगर आगे भी नंबर्स देखोगे तो वो कॉमन डिफरेंस आपका क्या आएगा 4 ही आएगा। तो यहाँ पे फिक्स नंबर ऐड करने से ये सीक्वेंस मिल रहा है ना, और वो नंबर कौन सा ऐड कर रहे हैं हम लोग 4 ऐड कर रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एपी है। ठीक है, अभी थर्ड देख लेते हैं हम लोग। थर्ड में क्या है हमारे पास 2 then we have 5/2, then we have 3 7/2 and so on. तो this is your A1 A2 A3 A4। तो यहाँ पे let's calculate A2 minus A1 which is 5/2 minus 2। तो ये कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 minus 4/2 which is 1/2। ठीक है, फिर हम करेंगे A3 minus A2, A3 minus A2 मतलब 3 minus 5/2 which gives you again this is 6 minus 5/2 which is equal to 1/2। उसके बाद A4 minus A3, तो ये कितना हो जाएगा 7/2 minus 3, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो 7 minus 6/2 gives you 1/2। अब यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, इसके आगे के टर्म्स लोगे फिर भी आपका क्या आएगा 1/2 ही आएगा। तो इसमें प्रीसीडिंग टर्म्स में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग एवरी टाइम 1/2 एंड गेटिंग द नेक्स्ट टर्म। तो ये भी हमारा एपी है। ठीक है, क्लियर है। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4 which is 0.2, then we have 0.22, 0.222, 0.2222 and so on। तो let's calculate A2 minus A1, ये कितना मिलेगा हमको 0.22 minus 0.2 which gives me 0.02। ठीक है, उसके बाद let's calculate A3 minus A2, A3 क्या है 0.222 minus 0.22, अच्छा ये 22 है तो इसको मैं 0 रखूंगी ना यहाँ पे, तो ये आपको मिलेगा 0.002। तो बच्चों यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मतलब कॉमन नहीं बोलना चाहिए, डिफरेंस आया 0.02 और यहाँ पे 0.002, नेचुरली ये अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये एपी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हमारा एपी नहीं है क्योंकि वी आर नॉट एडिंग द सेम नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इट सेज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज for the following APs write the first term and the common difference। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास एपीज दिए हैं, नाउ माइंड इट कि हमें बोला है कि ये जो हमारे पास सीक्वेंसेस है वो एपीज है। इसके पहले क्या बोला था आपको चेक करने बोला था कि एपी है कि नहीं है वो बताओ। अब यहाँ पे पता है कि एपी है, सो राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो अभी फर्स्ट वाला एपी देखो 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी इसका फर्स्ट टर्म तो सीधा सीधा क्लियर है ना, a इक्वल्स टू 3 है। अब बच्चों कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको मतलब मान लो ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, मतलब आपको सब माइनस करने की जरूरत नहीं है, A2 minus A1, A3 minus A2, A4 minus A3। सिंस आपको बोला है ये AP है तो ये जो सारे डिफरेंसेस हैं A2 minus A1, उसके बाद A3 minus A2, उसके बाद A4 minus A3, ये सारे कैसे आने वाले हैं, ये सारे इक्वली आने वाले हैं सिंस इट इज एन AP। तो आप कोई भी एक फाइंड करोगे ना आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, आपको सब फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो D आपका क्या आएगा बच्चों A2 minus A1, तो A2 है 1 और A1 है हमारा 3 -3, यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आपका क्या आ गया -2 आ गया। तो A की वैल्यू है 3 और D की वैल्यू है -2। आप चेक कर सकते हो, देखो A3 में से A2 माइनस करो तो -1 -1, तो ये आपका आएगा -2। तो आपको A3 minus A2 या A4 minus A3 फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सेकंड देखो यहाँ पे
दिस विल बी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। तो ये भी एपी है। हमारा फर्स्ट टर्म तो क्लियर है, 0.6 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों, A2 माइनस A1 फाइंड करो, 1.7 माइनस 0.6, तो दिस गिव्स यू 1.1। तो कॉमन डिफरेंस है आपका 1.1 और फर्स्ट टर्म है आपका 0.6। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट सेज राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि हमें एपी फाइंड करने के लिए किन 2 चीजों की जरूरत है, एक फर्स्ट टर्म की भी जरूरत है और कॉमन रेशियो की भी, सॉरी कॉमन डिफरेंस की भी जरूरत है। तो यहाँ पे उसी का यूज होगा। हमें फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है, और हमें बोला है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन ए एंड डी आर गिवन। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एपी के स्टार्टिंग के 4 टर्म्स लिखने हैं। तो देखो फर्स्ट वाले में हमारे पास ए तो 4 है और डी क्या है बच्चों, -3 है। तो हमारे पास ये हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए ही होगा। सेकेंड टर्म में हम लोग क्या करेंगे, ए में डी ऐड कर देंगे। थर्ड टर्म में क्या करेंगे, ए प्लस डी में डी ऐड करेंगे, तो ये आपको आएगा ए प्लस 2d। फिर थर्ड टर्म में क्या करेंगे, सॉरी फोर्थ टर्म में क्या करेंगे, ए प्लस 2d में डी ऐड करेंगे, तो यू विल गेट ए प्लस 3d। ठीक है, क्लियर है। तो अभी देखो यहाँ पे रखते जाओ, ये हो जाएगा 4, उसके बाद 4 और d की वैल्यू है हमारी -3। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -3, और यहाँ पे 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -3। इज दैट क्लियर, हम लोग कैसे कर रहे हैं समझ रहे हैं ना। नाउ दिस इज 4 माइनस 3 गिव्स यू 1। उसके बाद ये आएगा क्या, 4 माइनस 6 गिव्स यू -2। ये आ जाएगा 4 माइनस 9 आ जाएगा ना, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस है। 4 माइनस 9 गिव्स यू व्हाट, -5 एंड सो ऑन। बट हमें स्टार्टिंग के 4 टर्म्स बोले हैं, तो हम स्टार्टिंग के 4 टर्म्स ही लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकेंड में हमें ए दिया है -1 और डी दिया है हाफ। तो स्टार्टिंग के 4 टर्म्स क्या होंगे, ए, फिर ए में डी ऐड करेंगे तो ए प्लस डी, फिर ए प्लस डी में डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 2d, और इसमें डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 3d। ठीक है, तो अभी ये हुआ -1, फिर -1 प्लस हाफ, उसके बाद -1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ हाफ, और यहाँ पे -1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ हाफ। ठीक है, तो ये हो गया -1 प्लस हाफ क्या होता है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, -2 प्लस 1/2, कॉमा ये 2 कैंसिल, तो -1 प्लस 1, और यहाँ पे ये हो जाएगा -1 प्लस 3/2 ना, तो इसको क्रॉस करो, -2 प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा -1, दिस विल बी -1/2, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 1/2। ठीक है, एंड सो ऑन। तो स्टार्टिंग के 4 टर्म्स हमारे ये हुए एपी के। क्लियर है यहाँ तक बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है nth टर्म ऑफ एपी। अब nth टर्म ऑफ एपी होता क्या है, पहले वो समझते हैं कि देखो, अगर मैं आपको एक एपी देती हूँ सिंपल सा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मैंने 3 डॉट्स लगा दिए, मतलब यहाँ पे ये एपी कैसा है, इनफाइनाइट एपी है। ठीक है, तो अभी जो A1 है ये हमारा फर्स्ट टर्म है, तो इसको मैं लिखूंगी A1, सॉरी जो 1 है वो हमारा फर्स्ट टर्म है, तो इसको मैंने लिखा A1। 2 को आई विल राइट A2, यहाँ पे ये हुआ A3, A4, A5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। अब अगर इस एपी में आपसे कोई पूछेगा कि इस एपी का मुझे 20th टर्म बताओ, ठीक है, क्या बताओ, 20th टर्म, तो ये एपी तो दिखने में बहुत सिंपल है ना, 1 2 3 4 5, तो आप बोलोगे 20th टर्म तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये चीज। अब यहाँ पे आपको मैं पूछूंगी कि अगर मुझे 87th टर्म बताओ,
ठीक है। तो 87th टर्म भी आप क्या बोलोगे, क्या है, सिंपल 87 है। सिंस द सीक्वेंस जो टर्म्स है हमारे एपी के बहुत सिंपल है ना, 1 2 3 4 1 1 ही हम लोग ऐड कर रहे हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं। तो 87th टर्म हमारा क्या हो गया, 87 आ गया। ठीक है। अब अगर मान लो मैंने आपको सीक्वेंस दे दिया 1 4, उसके बाद 7, उसके बाद 10 13 16 एंड सो ऑन। ठीक है। अब ये एपी है, एक्चुअली ये एपी है। देखो फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, फिर हम लोग 1 में क्या कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं तो हमें 4 मिल रहा है। देन 4 में 3 ऐड कर रहे हैं तो 7 मिल रहा है। 7 में 3 ऐड कर रहे हैं 10 मिल रहा है एंड सो ऑन। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, 3 है। तो यस दिस इज एपी। अब इस एपी में ये हमारा फर्स्ट टर्म है A1, then we have A2, then we have A3, यहाँ पे A4, A5, ये हुआ A6 एंड सो ऑन। अब इस एपी में अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे A20 बताओ, A20 मतलब क्या पूछ रही हूं मैं आपसे, 20th टर्म पूछ रही हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ पे तो इतना आसान नहीं है ना 20th टर्म बताना जितना यहाँ पे आसान था। जैसे यहाँ पे अगर 87th टर्म, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे 76th टर्म बताओ, 76th टर्म मतलब A76 बताओ, तो इट इज नॉट सिंपल इन दिस केस, यस और नो। या अगर मान लो एक दूसरा एपी दे देती हूँ मैं आपको, लेट्स से आई विल टेक 100, देन जैसे पहले हम लोगों ने देखा था, फिर 70, उसके बाद 40, उसके बाद 10 एंड सो ऑन। तो अगर इस एपी में आपसे मैं पूछूं A20 मुझे बताओ, या A76 बताओ, या A54 बताओ, ठीक है, तो ये टर्म्स निकालना इतना आसान नहीं है आपके लिए। बाय लुकिंग एट जस्ट फर्स्ट टर्म 100 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे 30 30 माइनस कर रहे हैं ना, तो दिस इज -30। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म मतलब यहाँ पे n की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, जैसे मैंने 20 रख दी, 87 रख दी, यहाँ पे 76 रख दी, 54 रख दी। तो nth टर्म मतलब इन जनरल अगर मुझे an की वैल्यू निकालनी है बाय जस्ट नोइंग फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, अगर मुझे a एंड d पता है एपी का और मुझे nth टर्म निकालना है, nth टर्म कुछ भी हो सकता है, 20th टर्म, 87th टर्म, 1000th टर्म, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मुझे वो निकालना है तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है बच्चों ये। ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला क्या है, देखो, द nth टर्म ऑफ एपी विथ फर्स्ट टर्म क्या, फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d। तो उसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d एंड an इज ऑल्सो कॉल्ड एज जनरल टर्म ऑफ एपी। अब बच्चों ये फॉर्मूला आया कहाँ से, बहुत सिंपल है। देखो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चंस में भी किया था कि मेरे पास अगर A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है एंड सो ऑन। तो A1 क्या होता है, हमारे पास A होता है फर्स्ट टर्म जो है। फिर A2 क्या होता है, A प्लस D कर देते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं। A प्लस 3 क्या होता है, सॉरी A3 क्या होता है, A प्लस D में D ऐड करते हैं, तो आई विल गेट A प्लस 2D। फिर A4 क्या होता है, A प्लस 2D में हम क्या करते हैं, D ऐड करते हैं, तो हमें मिलता है A प्लस 3D। फिर A5 में A प्लस 3D में D ऐड करते हैं तो वी गेट A प्लस 4D एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा सिलसिला। अब ऑब्जर्व करो, A1 की जगह पे A1 है, A2 की जगह पे क्या है, A प्लस 1 इंटू D। फिर A3 की जगह पे क्या है बच्चों, यहाँ पे मेरे पास A प्लस 2 इंटू डी। A4 की जगह पे क्या है, A प्लस 3 इंटू डी। A5 की जगह पे A प्लस 4 इंटू डी। तो इसीलिए मेरे पास AN की जगह पे क्या है, A प्लस एक नंबर कम कर देंगे N का, N माइनस 1 इंटू डी कर देंगे और ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म ऑफ एपी हो जाता है। ठीक है। अब
इसका यूज करके आपको 20th टर्म चाहिए, 55 वाला टर्म चाहिए, 87 वाला टर्म चाहिए, कोई भी टर्म चाहिए आपको इस फॉर्मूला से इजीली मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो एक एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग। सो फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी, और एपी क्या दिया है हमें 2, 7, 12, मतलब 3 टर्म्स ही दिए हैं और उसका मुझे 10th टर्म निकालना है। तो एपी इज 2, 7, 12 एंड सो ऑन। तो बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है 2 और कॉमन डिफरेंस बता दो क्या हो जाएगा, ये 7 माइनस 2 कर देंगे ना हम लोग, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। अगर यहाँ पे 12 माइनस 7 करोगे वो भी आपको 5 ही मिलेगा। तो हमारे पास ए एन की फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे चाहिए ए 10, तो ए 10 क्या होगा, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 रखो, एन की वैल्यू 10 रखो, माइनस 1 और डी की वैल्यू रखो 5। तो ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 5, सो दिस इज 2 प्लस 45, तो ये हो गया हमारा 47। तो देखो विदाउट राइटिंग होल सीक्वेंस, मतलब हमने ये पूरा एपी लिखा भी नहीं, बट ये लिखने के पहले ही हमें क्या मिल गया, 10th टर्म मिल गया एपी का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब इसी फॉर्मूला पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इट सेज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एपी। अब बच्चों हमें एपी दिया है, एपी क्या है 7, 13, 19 और यहाँ पे हमें लास्ट टर्म दिया है 205, बट हमें बताया नहीं है कि ये लास्ट टर्म कौन सा टर्म है, वेदर इट इज 10th टर्म और 15th टर्म और 20th टर्म, कौन सा टर्म है वो नहीं पता है हमें। तो हमें वही निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स बोला है ना हमें, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हमें क्या निकालना है बच्चों, एन की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 7 है और डी क्या है, डी हमारे पास 13 माइनस 7 हुआ, 13 माइनस 7 गिव्स यू 6। आप 19 माइनस 13 करोगे फिर भी आपको 6 ही मिलेगा। तो ए मिल गया, डी मिल गया, और अब ये कोई तो टर्म है जो पता नहीं है, जैसे अब देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, अब ये पता नहीं है कौन सा है तो हम इसको ले लेंगे AN है। ठीक है, nth टर्म है ये हमारा। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, AN इक्वल टू A प्लस यहाँ पे जस्ट सेकेंड, हाँ A प्लस N माइनस 1 इंटू डी है ना, तो AN हमारा 205 रख दो यहाँ पे, ए की वैल्यू 7 है और एन की वैल्यू नहीं पता है, वही तो निकालनी है हमें, और डी की वैल्यू कितनी है बच्चों 6 है। तो ये हो जाएगा 205 में से 7 माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा यहाँ पे 6n माइनस 6 को मैंने n से मल्टीप्लाई किया और 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 205 माइनस 7 क्या होता है बच्चों 198 होता है। दिस इज इक्वल टू 6n माइनस 6, तो 6n यहाँ पे रखो और 198 प्लस 6 कर दो। ठीक है, 198 प्लस 6 कितना होता है 204 होता है। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 6n, तो n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 204 डिवाइडेड बाय 6, अभी 6 1s आर और यहाँ पे 6 3s आर। ठीक है, 8 क्योंकि 6 3s आर 18 होता है और 2 यहाँ गया तो 6 4s आर, तो ये हो जाएगा कितना 34। मतलब ये जो आपका 205 है वो बच्चों क्या है, दिस इज योर 34th टर्म, दिस इज योर 34th टर्म, मतलब A 34 है ये आपका। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ AP इज 78। ये सिमिलर ही है जो हम लोगों ने यहाँ ये वाला किया था, यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स पूछा था, तो इस ये जो AP है इसमें आपको कितने टर्म्स है 34 टर्म्स है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा है कि ये AP दिया है और हमें बताओ ये जो 78 है वो कौन सा टर्म होगा, मतलब ये जो AN है इसमें N की वैल्यू क्या है। तो ये क्वेश्चन आप करोगे होमवर्क, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी अभी हम लोगों ने किया, एंड यू विल लेट मी नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। ओके, हमारा थर्ड और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है
सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो जैसे मैंने एपी ले लिया फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ठीक है, ये एपी ऐसा सीक्वेंस ले लिया। अब मैं चाहती हूँ कि इस एपी के इनिशियल 20 टर्म्स का मुझे सम चाहिए, 20 टर्म्स का सम चाहिए, ठीक है। तो पहले तो आपको इसके 20 टर्म्स निकालने होंगे, ये तो मैंने 5 ही लिखे हैं। 20 टर्म्स कैसे आएंगे, 12, 14, उसके बाद 16, 18, 20, उसके बाद 10 टर्म्स और आएंगे 22, 22, 24 एंड सो ऑन करके कहाँ तक जाएगा बच्चों, ये 40 तक जाएगा। करेक्ट, ये हुए तुम्हारे 20 टर्म्स। और उसके बाद आपको क्या करना है, इन सबका सम करना है। 2 + 4 + 6 + 8, ये कहाँ तक सम करना है आपको, 40 तक सम करना है, ठीक है। ये आपके 20 टर्म्स हैं। तो आपको नहीं लगता है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा हमारे लिए, अगर हम हर एक एपी के सारे टर्म्स निकालेंगे, सारे मतलब जितने बोले, अभी 20 बोले हैं तो 20 निकालें, 30 बोलते तो हम लोग 30 तक लिखते और फिर 30 को कैलकुलेट करते, सम करते सबका। तो डोंट यू थिंक दिस प्रोसेस इज सो मच टाइम कंज्यूमिंग, और उसके बाद भी आपका करेक्ट आंसर आएगा कि नहीं, वी डोंट नो, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांसेस वेरी लार्ज इन दिस। तो इसीलिए हमारे पास सम ऑफ एपी एन टर्म्स ऑफ एपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, विच इज गिवन बाय द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP is given by s equal to n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 into d। यहाँ पे a क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और n क्या है, जो आपको जितने टर्म्स का सम बोलेंगे, मतलब 20 टर्म का बोला है तो n विल बी 20, 30 टर्म का बोला है तो n विल बी 30 एंड अगर मान लो 45 बोला है तो n विल बी 45, ठीक है। एंड इसका दूसरा फॉर्मूला ऐसा भी है कि s इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, जहाँ पे a तो हमारा वही होता है फर्स्ट टर्म, और l क्या होता है, l हमारा लास्ट टर्म होता है एपी का। अगर आपका एपी फाइनाइट है, आपको लास्ट टर्म अपने एपी का पता है, तो उन सबका सम आपको क्या मिलेगा, n/2 a प्लस l होगा, और n क्या होगा, n हमारे नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जो एपी में होंगे, ठीक है। क्लियर है, ये फॉर्मूला याद रखनी है। अच्छा, ये फॉर्मूला कब यूज होगी, सेकेंड वाली, जब हमको कॉमन डिफरेंस नहीं दिया होगा। कॉमन डिफरेंस दिया है तो ये यूज होगी, नहीं दिया है तो ये वाली यूज होगी, और इसमें हमारा एपी फाइनाइट भी होना चाहिए। अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, the nth term of AP is the difference of sum of first n terms and sum of first n-1 terms of it। अब जो an होता है वो क्या होता है बच्चों, Sn-Sn-1 होता है। अब Sn क्या है, Sn है हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3, कहाँ तक ये जाएगा, ये जाएगा an तक, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। और हमारा Sn-1 कहाँ तक जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स, मतलब ये A1 प्लस A2 कहाँ तक जाएगा, an-1 तक जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकते हो, an-1 प्लस an, क्योंकि n के पहले तो n-1 टर्म आएगा ना। तो अब इसको देखो सॉल्व करो, Sn-1 करोगे तो बच्चों क्या आएगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपको बचेगा an, ठीक है। तो अगर आपको सम दिया हुआ है n टर्म्स का और n-1 टर्म्स का, तो आप उसमें से nth टर्म ऑफ एपी निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? तो इतना क्लियर है तो वी कैन मूव ऑन टू क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब आपको एपी दिया है, मान लो फर्स्ट एपी क्या है हमारा, 2, 7, 12 एंड सो ऑन, और उसका सम आपको कहाँ तक निकालना है, 10 टर्म्स तक निकालना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2 है, और d की वैल्यू कितनी है, 7 - 2 मतलब 5 है, ठीक है।
तो और n क्या है आपका 10 टर्म्स तक निकालना है ना, मतलब n की वैल्यू आ गई 10। अब s का फॉर्मूला क्या था हमारे पास n/2, उसके बाद 2a, देख लो एक बार फॉर्मूला क्या था 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये याद रखना है आपको फॉर्मूला, दिस इज n-1 इंटू डी। ठीक है, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग, n की जगह पे 10/2, यहाँ पे 2a मतलब 2 इंटू 2 प्लस n की जगह पे 10-1 और d की जगह पे क्या रखोगे 5। ठीक है, तो ये हो गया 10/2 और यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू 5 गिव्स यू 45। ठीक है, अब ये 2 1s और ये 5s, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 5 इंटू ये होता है 49, तो इसको 49 को 5 से मल्टीप्लाई करो, दिस विल गिव यू 9 5s 45, तो 4 आएगा ऊपर, तो 5 इंटू 4 20 प्लस 4 24, तो ये आया आपका 245 सम। मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे 2 7 12, उसके बाद क्या आएगा 17 आएगा ना, उसके बाद 22, उसके बाद 27, ऐसे आप 10 टर्म्स का सम लोगे ना, आपको क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ, दूसरा 27 के बाद आई गेट 32 37, उसके बाद 42 47। आप इन सब का सम करके देखो, 2 + 7 + 12 + 17 एंड ऑल टिल 47, आपको ये सम 245 ही मिलना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद चलो करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें एपी है -37 -33 -29, ये अप टू क्या चाहिए हमें 12 टर्म्स तक चाहिए। ठीक है, तो ए की वैल्यू है हमारी -37, डी की कितनी है -33 माइनस ऑफ -37, तो ये हो जाएगा -33 + 37, इसकी वैल्यू क्या आई 4 आई। आप -29 में से 33 माइनस करोगे फिर भी आपको 4 ही आएगा, तो डी तो है हमारा 4। और हमारा एन क्या है बच्चों, कहाँ तक चाहिए हमें 12 टर्म्स तक सम चाहिए ना, तो एस की फॉर्मूला ऐसी ही सेम n/2, यहाँ पे होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n कितना है 12/2, 2 इंटू 2 इंटू a इज -37 प्लस n अगेन 12 -1 और d है हमारा 4। ठीक है, तो दिस इज 12 1s 6, तो ये 6 हो गया, और 37 को 2 से करेंगे तो कितना आता है 74 -74, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, उसके बाद प्लस 11 इंटू 4, तो ये आया 6, यहाँ पे -34 प्लस कितना आएगा 44, सो दिस इज 6 इंटू, यहाँ सॉरी दिस इज 74 नो, 74 और ये 44, तो ये आपको कितना देगा, ये आपको देगा -30, और -30 एंड 6 विल गिव यू -180। ठीक है, तो अगर आप इन सारे टर्म्स का -37 -33 -29, इसके बाद क्या आने वाला है दूसरा टर्म -25 ना। ठीक है, तो एंड सो ऑन, ऐसे पहले 12 टर्म्स फाइंड करने हैं और उसके बाद उनका सम करना है। तो थिंक हाउ मच टाइम इट कैन कंज्यूम अगर हम लोग हमारे ट्रेडिशनल मेथड से चले, तो दिस फॉर्मूला इज सेविंग आवर लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसको याद रखना। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। It says how many terms of this AP must be taken to give a sum of 636। अब हमें क्या बोला है, हमें AP दिया है, AP is 9, 17, 25, इसके बाद क्या आएगा, कितना ऐड कर रहे हैं, 17 में से 9 गया तो इट इज गिविंग मी 8 नो, तो 25 + 8 विल गिव मी 33 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें ए तो हमारा है 9 और डी कितना है बच्चों 8 है, क्योंकि 8 ऐड करते जा रहे हैं। अब हमें क्या बोला है, कितने टर्म्स हमें लेने चाहिए टू गिव अ सम ऑफ 636, मतलब हमें सम दिया है, सम की वैल्यू दी है 636 और हमें बोला है n कितना होना चाहिए। ऐसे अभी ये तो 4 टर्म्स लिए, ऐसे मैं कितने टर्म्स लूं
तो जब मैं उनका सम करूं तो मुझे आंसर मिलना चाहिए 636। सो इन शॉर्ट आई वांट टू फाइंड n। तो लगाओ यही वाला फॉर्मूला, s इक्वल टू क्या आएगा हमारा n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n है हमारा n तो पता नहीं है, ठीक है रहने दो। s को रखो 636, इसको रखो n/2, 2a मतलब 2 इंटू 9 प्लस n-1 एज इट इज, और d है हमारा 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 636 इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा 18 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 8 इंटू n और ये माइनस n, तो 8n माइनस 8 आएगा, मैंने n बोला, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ पे 636 इक्वल्स टू n/2, और ये 18 माइनस 8 आएगा 10 प्लस 8n, ठीक है। अभी क्या करेंगे बच्चों, इस 2 को लेके जाओ वहां पे, तो 636 इंटू 2 कितना होता है, ये 12 हुआ, 3 2s are 6 एंड दिस 7, और अगेन दिस इज 12, तो दिस इज 1272, और n को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 10n प्लस अगेन n को मल्टीप्लाई करो 8n स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये तो बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है, 2 निकाल दो कॉमन, तो ये हो जाएगा कितना 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस ये हो जाएगा 636 इक्वल टू 0, तो 2 तो 0 होगा नहीं, तो हमारे पास 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0 होगा। अब ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके फैक्टर्स हमारे पास मिल सकते हैं कोई, सोचो ये क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। दिस इज 4n स्क्वायर, उसके बाद प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों हम लोग, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, आपको आई बटन पे दिख जाएगा, सो यू कैन चेक दोस वीडियोस ऑल्सो। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई, ये जो बीच वाला टर्म है 5n, ठीक है, 5n को हम लोग ब्रेक करते हैं a एंड b में, सो दैट यहाँ पे a इंटू बी मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए 4 इंटू माइनस 636, मतलब ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये जो पीछे वाली साइन होती है माइनस की, a माइनस बी करने से क्या आना चाहिए 5n आना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो मुझे फैक्टर्स चाहिए इसके, तो 4 को तो मैं ब्रेक कर सकती हूँ 2 इंटू 2 में, और 636 को के फैक्टर्स कैसे होंगे, 2 का टेबल लगाओ, दिस विल बी 3 1 8, उसके बाद 2, उसके बाद ये आएगा 1 5 एंड दिस विल गिव मी व्हाट 9। अब 159 आता है किसी टेबल में, देखो 159 कौन सी टेबल में आता है, 13 की टेबल में आता है ना, दिस इज नहीं 13 की टेबल में भी नहीं आता है, कौन सी टेबल में आएगा 53 की टेबल में आएगा, यस 53 की टेबल में आता है, देखो 53 3s आर, ये हो जाएगा 9 और ये आएगा कितना 15 159, यस, तो 53 की टेबल में आएगा, ये कितनी टाइम 3 टाइम, तो 3 एंड 1, तो हमारे पास फैक्टर्स कैसे बच गए इसके 4 इंटू 636 के, ये आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये 53 इंटू 3, ठीक है। अब देखो ये जो 3 है, 3 इंटू 2 गिव्स यू 6, 6 इंटू 2 12, 12 4s आर गिव्स यू 48, 48 एंड 53, आप क्या करोगे इसको ऐसा लिखो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्लियर है। हमने a और b को क्या ले लिया 53n ले लिया और इसको माइनस 48n ले लिया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों टर्म्स में से n कॉमन निकलेगा, तो ये आ जाएगा 4n प्लस 53
और यहाँ से 48 कॉमन निकलेगा, -48, तो यहाँ बचेगा नहीं, एक सेकेंड, 48 तो कॉमन नहीं निकल सकता है। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, देखो, दिस विल बी, यहाँ से कॉमन निकलेगा 12, तो ये यहाँ बच जाएगा 4n, ठीक है, और यहाँ बच जाएगा, माइनस निकल गया तो +53 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4n + 53, और यहाँ पे n - 12 इक्वल टू 0, तो 4n + 53 इक्वल टू 0, या तो n - 12 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू या तो -53/4 आएगी, या तो n की वैल्यू 12 आएगी। अब इस वैल्यू को तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो n है वो कैसा होता है, नेचुरल नंबर होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है ना हमसे। यू कैन सी हाउ मेनी टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 53/4 तो नहीं हो सकते हैं, तो इसीलिए नंबर ऑफ टर्म्स हमारे क्या हो सकते हैं, 12 ही हो सकते हैं, तो n इक्वल टू 12। तो n की वैल्यू बच्चों हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे हम ऐसे 12 टर्म्स लेंगे और उनका सम करेंगे, तो हमें सम मिलेगा 636। क्लियर है यहाँ तक? Let's move on to next question. So it says the first term of AP is 5, मतलब A की वैल्यू हमें दी है 5 एंड लास्ट टर्म इज 45, मतलब L की वैल्यू, लास्ट टर्म L ही बोलते हैं ना हम लोग, सो दिस इज 45। अब हमें बोला है सम इज 400, मतलब S की वैल्यू है 400। सो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। आपको क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो लेट्स फाइंड इट। तो पहले आपको ये वाली फॉर्मूला यूज होगी, s इक्वल टू n/2, यहाँ पे आएगा a प्लस l, ठीक है, सेकेंड वाली फॉर्मूला सम की। तो s है हमारा 400, दिस इज n/2, a है 5 और l है 45, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400 इक्वल्स टू n/2 और ये है 50 एंड दिस विल बी 2 1s आर, ये 25 आएगा। तो n की वैल्यू क्या आएगी, 400 अपॉन में 25, ये हो जाएगा 5 की टेबल लगा रहे हैं, दिस इज 8, 5 8s आर एंड 0, सो 5 1s आर, दिस इज 5 1s आर, 3 यहाँ पे जाएगा, 5 6 आर। तो n की वैल्यू क्या आई बच्चों, n की वैल्यू हमारे पास 16 आई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मुझे यूज करनी पड़ेगी सम की ये वाली फॉर्मूला, n/2, दिस इज 2a प्लस n - 1 इंटू d, क्योंकि अब मेरे पास n भी है, s भी है, a भी है, मेरे पास सिर्फ क्या मिसिंग है, d मिसिंग है, तो यही यूज करेंगे। तो s क्या आएगा हमारा, s आएगा 400, n is 16/2, 2a, तो 2 इंटू 5 प्लस दिस इज n कितना आया 16 ना, तो 16 - 1 इंटू d, तो ये 2 1s आर, ये 8s आर, तो ये आएगा 400 अपॉन में 8 एंड दिस इज 10 प्लस यहाँ पे ये आएगा 15d। तो अब 8 1s आर, ये 8 5s आर 0, ठीक है। तो 50 इक्वल्स टू 10 प्लस 15d आया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 50 माइनस 10 इक्वल टू 15d, तो 15d आएगा आपका 40 एंड d की वैल्यू क्या आएगी आपकी 40/15। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 और ये 8, मतलब d का वैल्यू आया आपका 8/3, ठीक है। ओके, तो अब एक सिंपल लास्ट टॉपिक करना है इस चैप्टर का। आफ्टर डूइंग दिस टॉपिक हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू लर्न। ये आपको अभी भी काम आएगा और आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आएगा। सो आवर टॉपिक इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अब नेचुरल नंबर्स क्या होता है बच्चों, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जाता है।
तो मुझे अब इन सब का सम चाहिए। इन सब का सम मतलब n टर्म्स तक, जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ 1 2 3 ये 10 तक, ये मुझे सारे सम करके बताओ, ठीक है। या मैं आपको बोलूँ 1 2 3 ये सारे 100 तक मुझे सम करके बताओ, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट दिस मैन्युअली ना। डिफिकल्ट भी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला होनी चाहिए, और वो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग फाइंड करेंगे जो अभी सम की फॉर्मूला हम लोगों ने सीखी, s इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस नहीं, यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से सीखेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये नेचुरल नंबर हमारा AP है, नेचुरल नंबर का सीक्वेंस, क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म होता है 1 और d देख लो 1 होता है, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 इज 1 एंड सो ऑन। तो हमारा s क्या होगा इस फॉर्मूला के हिसाब से, n बाई टू, यहाँ पे 2a है ना, मतलब 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे n माइनस 1 और d की वैल्यू भी रखेंगे हम 1, तो ये हो गया n बाई टू, ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे n माइनस 1 ही होगा, तो दिस इज n बाई टू, और यहाँ पे n रखो और ये 2 माइनस 1 विल गिव यू 1। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या मिली, n प्लस 1 बाय 2, ये आपका क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो अब मान लो अगर मुझे 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स का सम चाहिए, तो मुझे मैन्युअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ n का वैल्यू 10 रखूंगी, तो ये 10 इंटू 10 प्लस 1 11 बाई 2, तो 2 1s आर 5s आर, तो ये आएगा 55। और आप ये एक बार वेरीफाई करके देखना, ये आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये अप टिल 10 अंटिल 10 आपको क्या मिलेगा, 55 मिलेगा। अब मान लो मुझे 100 तक करना है, तो क्या मिलेगा मुझे, ये 100 इंटू 100 एंड प्लस 1 विल गिव मी 101 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1s आर ये 50, तो ये आएगा कितना, दिस विल बी 0505, ठीक है। आप अब ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा वेरीफाई करना 100 तक, बट इट्स ओके, यू कैन वेरीफाई टिल 10 और आप 20 तक अपने हिसाब से लेके वेरीफाई कर सकते हो इस फॉर्मूला को। तो बच्चों ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, ठीक है। So here we complete our chapter arithmetic progressions and I really hope कि आपके सारे doubts clear हो गए हैं, सारे concepts clear हो गए हैं, and if there are any doubts you can let me know in the comment section. You can contact me on Instagram or email ID given in the description. So thank you so much for watching this video. Do like, subscribe and share with your friends.